तो जैसे जैसे सदगुरु महाराज का घर है, उनके घर के आंगन में अरे क्या गड़ा हुआ है, धन गड़ा हुआ है, किंतु वे ऊपर ऊपर घूम जाते हैं, मिलते नहीं है। तो एक विधि बतला रहे हैं टोटका। तो टोटका से व्यक्ति अरे वो धन को, जमीन में गड़े हुए धन को निकाल लेता है। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं श्लोक दिया है, प्रमाणित है, वास्तव में तो है और क्या, तो झूठे क्या। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान वास्तव में देखिए, व्यक्ति मंत्र के प्रभाव से छुपे हुए धन को निकाल लेता है। मंत्र के प्रभाव, मंत्र और औषधि के माध्यम से जमीन में गड़ा हुआ धन को निकाल लेता है। यहाँ पर भी शिव जी के चरण पादुका रूप जो धन है, उस धन को जप होम आदि के द्वारा निकाल लेता है, प्राप्त कर लेता है साधक। ध्यानांजनेन समवेक्षितमः प्रदेशम् वित्वा महाबलीभिरीश्वर नाम मंत्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्मिहते शिवते कृतार्था। हे शिव, हे भोलेनाथ, जो साधक है, जो यानी जे साधक जो है, धन के लोभी साधक हैं जो भी हैं, वे क्या करते हैं, धन को निकालने वाले सबसे पहले क्या करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, है ना। धन को निकालने, जमीन में गड़ा हुआ, उनको मालूम पड़ गया यहाँ इस जमीन में धन गड़ा हुआ है, तो वो पहले पूजा पाठ आदि करते हैं उसकी। तो पूजा पाठ नहीं करेंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति है ना, धन नहीं निकालने देगा। तो धन उसको बस में कर लेते हैं वो मंत्र के द्वारा, औषधि के माध्यम से। जो सर्प आदि होता है ना, उसको बस में कर लेते, फिर उससे धन ले लेते हैं। जैसे मणि है, अरे वो अनंत पद्मनाभ का मंदिर नहीं देखा है ना, तिरुवनंतपुरम में अनंत पद्मनाभ केरल में। तो उसमें एक दो दरवाजे खोलिए, बहुत से धन निकाल लिया उन्होंने। अब बात बहुत से धन निकाल लिया, अरे अब थोड़ा और खोल रहे थे वो। अब खोल रहे थे, वहां पर उन्होंने जिसने भी पहले यंत्र बनाया होगा उसमें सर्प का निशान लगा दिया। और सर्प का निशान लगाने से लोग मृत्यु के डर के मुख्य कारण, मृत्यु के भय से उन्होंने खोला ही नहीं। अब एक व्यक्ति ने जिसने खोला था, जो वकील आदि है, उसकी मृत्यु हो गई संयोगवश, और संयोगवश उसकी मृत्यु हो गई। तो जो अन्य व्यक्ति सोचने लगे यदि हम निकालते हैं तो हम मरते हैं, तो मरते हैं तो हमारे, अब हम ही भोग नहीं कर सकते, तो फिर हम धन क्यों क्या हमारे धन, ऐसा तो आज सही बात है। जो भी है, मतलब सामने वाला व्यक्ति जानता है यदि मैं इस धन को निकाल रहा हूँ, इसके निकालती मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे किस काम का, मुझको तो कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए ऐसे धन को क्या चाहिए। तो एक व्यक्ति मर गया, उसमें एक व्यक्ति की मरते ही सारे लोग डर गए। तो यहाँ पर कहते हैं ध्यान है ना, कहते ध्यान अंजनैन, ध्यान रूप अंजन का एक सुरमा बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं, एक सुरमा बनाते हैं। तो ध्यान रूप सुरमा बनाया, अंजन बनाया, तो सुरमा आंखों में लगा लिया, और सुरमा के आंखों में लगाते ही हमको वहाँ की वो वस्तु दिखने लगती है। उस सुरमा के प्रभाव से वहाँ का जो अभिमानी देवता होगा, सर्प आदि होगा, तो उसको बस में कर लिया जाता है। तो ध्यान रूप अंजन के द्वारा, तो ध्यान ही यहाँ पर क्या अंजन है, ध्यान ही कैसा है, अंजन है। अंजन यानी काजल है, अंजन जैसे आंख के भीतर लगा देता है, अंजन है ना। काजल कहाँ लगाते हैं, आंख में के भीतर लगाते हैं, अंत स्थापित है ना अंजन। परोक्ष वस्तु प्रकाशन करने में समर्थ है वो अंजन। क्या होता है, परोक्ष, जो परोक्ष है ना हमारे, अप्रोक्ष और अप्रोक्ष। परोक्ष मतलब अरे जो हमारे पीछे है, हमने नहीं देख रहे, वो परोक्ष हो गई, और जो सामने देख रही है वो अप्रोक्ष हो रही है। तो है
हाँ, प्रत्यक्ष का ही दूसरा नाम अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष को ही, हाँ, पीछे वाला जो नहीं दिख रहा वो उसको अप्रत्यक्ष और परोक्ष, ये इस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है ना। और सामने वाला प्रत्यक्ष है और अपरोक्ष है। तो ऐसे जो परोक्ष वस्तु है, अंजन के प्रभाव से परोक्ष वस्तु को प्रकाशन करने में समर्थ है। औषधि है, अंजन क्या है वो? औषधि है, काजल औषधि है। उस औषधि के माध्यम से, उस औषधि के माध्यम से सम्यक है, कहते हैं सम्यक है ना, सम्वेक्ष, सम्यक रूप से अंतःस्थ है ना, अंतःस्थ जो सम्यक रूप से। अब औषधि लगा लिया, औषधि लगाने से जहाँ पर जिस स्थान पर देख रहे हैं ना, उस स्थान में सम्यक रूप से अंत जो स्थित है, तो अंत स्थित है तो वहाँ पर कहाँ पर स्थित है? बोलते हमारे हृदय में तो भगवान भोलेनाथ के चरण कमल स्थित है। तो सम्यक रूप से अंत स्थित है। शिव पाद पद्म रूप वस्तु, शिव पाद पद्म रूप वस्तु को जान करके, अंत जो स्थित है कहाँ? अव्यक्त जान करके, मैं हृदय रूप गुहा में जो बैठे हुए हैं भगवान भोलेनाथ, हृदय रूप गुहा में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों को जान करके, जैसे और अंजन को लगाने वाला व्यक्ति, धन को लोभी वाले व्यक्ति, वो अंजन को लगा लेता है ना, काजल को लगा लेता है, और काजल को लगा करके देखता है कि यहाँ पर सोना गड़ा हुआ है, तो सोना गड़ा हुआ है, उस सोने को जान लेता है। जान करके फिर क्या करता है वो, है ना, अभी तो यहाँ पर, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप वस्तु को जान लेता है साधक। साधक तो भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप वस्तु को जान लेता है। उधर धन का लोभ व्यक्ति अंजन के प्रभाव से, काजल के प्रभाव से वहां पर धन को जान लेता है। जान करके फिर क्या करता है? बोलता है ईश्वर नाम मंत्र रेवा बलि महाबला बलि भी। फिर ऐसा व्यक्ति, धन को लोभी व्यक्ति और यहाँ भी साधक व्यक्ति, ईश्वर के जो नाम मंत्र हैं, है ना, ईश्वर है, जो ईश्वर है ना, ईश्वर जो निधि की पालन करने वाले देवता आदि हैं, निधि के पालन करने वाले आदि देवता हैं, नाम मंत्र आदि है ना, निधि की संपत्ति आदि को रक्षा करने वाले दिक्पाल आदि होते हैं ना, उनके माध्यम से, तो निधि के परिपालक जो देवता, उनके प्रसाद के जनन सामर्थ्य पूजा उपकरणों के द्वारा, जब हम उन देवताओं की पूजा करेंगे, उनका प्रसाद लेंगे, तो प्रसाद से उत्पन्न होने वाले सामर्थ्यों के द्वारा, पूजा उपकरणों के द्वारा, यानी निधि की रक्षा करने वाले, निधि के परिपालन करने वाले देवता, उन देवताओं को प्रसाद से उत्पन्न जो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य है पूजा उपकरणों के द्वारा हमको सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे महाबली भी बलवान है। पूजा उपकरण है ना, पूजा उपकरण वाले जो साधन है, उन साधनों के द्वारा, तो यहाँ पर कहते हैं महाबली यानी अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक बलशाली ईश्वर नाम मंत्रों के द्वारा। जो ईश्वर नाम मंत्र है ना, अत्यधिक बलशाली है। और यहाँ पर कहते हैं निधि की रक्षा करने वाले, निधि की पालन करने वाले, देवता प्रसाद से उत्पन्न होने वाली सामर्थ्य के द्वारा, पूजा आदि उपकरणों के द्वारा, पूजा आदि उपकरण वालों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, ईश्वर के मंत्रों के द्वारा, कहते तम प्रदेशम, कौन सो? तम प्रदेशम। तो तम प्रदेशम कौन है? मतलब ईश्वर के नाम मंत्र आदियों के द्वारा अत्यधिक जो बलवान है, ऐसे जो नाम मंत्र आदि द्वारा वहां पर क्या करते हैं? खोदने के लिए जाते हैं। तो शिव जी के यहाँ पर नाम मंत्र क्या है? बोलते हैं कुदाली का काम करते हैं। कुदाली खोदने की जो वस्तु चाहिए ना, अभी तो मंत्र अंजन के द्वारा तो हमने देखा है ना, वो तो देखा मात्र है, अभी खोदा थोड़ी है, निकाला थोड़ी है। तो जमीन से निकालने के लिए खुदाई चाहिए। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के नाम मंत्र आदि है, वो कुदाली का काम करते हैं, है ना। तो जो बड़े बलशाली हैं वो श्रेष्ठ हैं, ऐसे मंत्रों के द्वारा, कुदाली रूप मंत्रों के द्वारा खोदते हैं जमीन को। खोद करके कहते हैं तमा प्रदेशम, क्या करते हैं? तमा प्रदेश। तम है भगवान भोलेनाथ के, तम है पद में अज्ञान प्रदेश है, तमा प्रदेशम। तम यानी तम उसका, पद में अज्ञान है प्रदेश। भगवान भोलेनाथ के चरण कमल ही अज्ञान है? भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर कहते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के जो चरण है ना, वो अज्ञान से ढके हुए हैं, मतलब हमारे अज्ञान। तम है,
तम रूप जो पाद पद्म अज्ञान है, तम कैसे पाद पद्म का अज्ञानी, तम ही प्रदेश है वस्तु, यहाँ पर कहते हैं जो प्रदेश है कैसे वस्तु को आवरण का स्थल विशेष है। तम तम क्या बोले पाद, पद के पद्म, पद रूप जो पद्म है शिव जी के चरण कमल रूप जो पद्म है वे, वो पद्म का जो ज्ञान न होना, कौन का, शिव जी के चरण कमलों का ज्ञान न होना रूप जो तम है, ऐसे तम ही प्रदेश, और प्रदेश कैसे वस्तु को आवरण का स्थल विशेष है, वस्तु को ढांकने वाला है। जैसे धन छुपा हुआ है पृथ्वी के भीतर, तो अंधकार है ना, तो अंधकार ही रूप तम है, उस अंधकार रूप तम को, तम है किसको, वस्तु को ढांकने वाला है। अज्ञान रूप जो तम है मृतिका है, नीचे जो वस्तु पड़ी हुई है ना उसको ढांकने वाला है कि नहीं है, ऊपर की मिट्टी नीचे की जो वस्तु है उस वस्तु को ढांकी हुई रहती है, और नीचे अंधेरा है क्योंकि प्रकाश नहीं गया, तो प्रकाश न जाने से तम बैठा हुआ है वहां पर। शिव जी के चरण कमल रूप अज्ञान, ज्ञान न होना रूप तम वहां पर नीचे बैठा हुआ है, और बैठे होने के कारण, और वो हो कैसा है वो, अरे प्रदेश, ऐसे जो प्रदेश विशेष है जो वस्तु को ढाक करके बैठा हुआ है, स्थान विशेष है, ऐसे स्थान विशेष तम को वस्तु जिसमें छुपी हुई है, सोना चांदी आदि छुपा हुआ, और भगवान भोलेनाथ के चरण कमल जहाँ पर छुपे हैं उसको, उस स्थल में जहाँ पर छुपे हुए हैं, ऐसे कौन छुपा कर रखा है, अज्ञान रूप है ना, अज्ञान रूप तम भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों को छुपा करके उसने रख दिए। ऐसे अज्ञान को, ऐसे अज्ञान को भित्वा खा करके, किसके द्वारा खा करके, भगवान भोलेनाथ के नाम मंत्र आदियों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा खा करके, और अथवा भित्वा नहीं, भित्वा खा करके मतलब खोद करके, भित्वा मतलब खा करके मतलब खोद करके, ऐसे मंत्रों के द्वारा अज्ञान को खा लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जमीन में गड़ा हुआ है, तो शिव जी के नाम मंत्र जो मेरे कुदाली आदि है, पहाड़ा कुदाली है, उनके माध्यम से वहां पर जमीन खोद दी। तो जमीन को खोद करके ये जो भक्त हैं, जो भक्ति जिन्होंने खोद दिया कुदाली आदि के माध्यम, शिव जी के नाम मात्र आदि कुदाली ही है ना रूप साधन है, उन साधनों के द्वारा उस जो अंदर जहाँ पर सोना गड़ा हुआ है, चांदी गड़ा हुआ है, वह अज्ञान जो प्रदेश है जिसमें प्रकाश नहीं गया, ऐसे प्रदेश को जिसमें प्रकाश, जहाँ पर सोना चांदी आदि गड़ा हुआ है, ऐसे गड़ा हुआ, ऐसे उस प्रदेश में जहाँ पर अंधकार बैठा हुआ, प्रकाश नहीं गया, ऐसे प्रदेश को, अंधकार को, आवरक को, तो उस आवरक को क्या कर दिया, भित्वा भेदन कर दिया, खोद दिया। किससे खोद दिया, कुदाली से, अथवा अरे गेंद जिससे फावड़ा आदि से खोद करके, तो खोद करके क्या कर दिया, ये भक्ता, जो भक्त है ना, उन भक्तों ने खोद दिया, खोद करके ये भक्त है दिव्याश्रितम, कहते क्या है, दिव्या आश्रितम, तो दिव्य लोक में होने वाले वो देवता भी इस सोने के द्वारा क्या करते हैं, अरे अपने मुकुट आदि धारण कर लेते हैं। और दूसरी दिव्य जो देवता हैं, दिव्य आश्रित, भगवान भोलेनाथ के आश्रित रहते हैं। जो दिव्य लोक में होने वाले देवता हैं वह भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों को आश्रय करके ग्रहण करते हैं, तो उनके आश्रित रहते हैं, उनकी देख रेख में रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं दिव्य लोक में होने वाले दिव्य सोरा देवता उनके द्वारा आश्रित प्राप्त है, उनके द्वारा ये प्राप्त है, अर्थात भगवान भोलेनाथ इन देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हुए कैसे प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि नजदीक में है ना, वो बुद्धिमान होते हैं। और कहते हैं और देवताओं के पास सोना चांदी भी है, देवता जानती है ना, ऐसे सोना चांदी को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करके क्या कर दिया, कहते हैं भक्ता उस जमीन को खोद करके उन्होंने निकाल लिया, कौन ने, वो भक्तों ने, सोना को लेने, स्वर्ण को लेने वाले है ना। उधर तो शिव जी के भक्त ले रहे हैं, शिव जी के चरण कमल जो सोने को लेना चाहते हैं, और इधर तो सोने वाले ही है। तो कहते हैं जब उन्होंने ले लिया तो दिव्य लोक में होने वाले जो देवता हैं उनके आश्रित आता है, वो भी सोना चांदी को धारण करते हैं ना। और दूसरे कौन से दिव्य लोक में होने वाले देवता भगवान भोलेनाथ को आश्रय करके रहते हैं, कैसे,
जो स्वर्ग आदि के देवता हैं वह भगवान भोलेनाथ को आश्रय करके स्थित रहते हैं। यदि आश्रय न करें शिव जी का तो कभी भी राक्षस आक्रमण कर दे, तो देवता भी उनके द्वारा भगवान भोलेनाथ के आश्रित रहते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ को और क्या करते हैं भगवान भोलेनाथ कैसे, भुजा भुजा के भूषणम, कैसे सर्प आश्रय है, इनका आभूषण है। यहाँ पर देवता भी जिसका आश्रय लेते हैं, है ना, देवता भी जिसका आश्रय लेते हैं। अब आगे कहते हैं भुजग भूषणम। भुजग भूषणम यानी भुजग बोलते हैं किसका, भुजग यानी सर्प है, भुजग का अर्थ कर दिया यहाँ पर सर्प है। सर्प भूषण है जिसका, सर्प किसका भूषण है, शिव जी का है। ऐसे तथा उत्तम, ऐसे शिव जी के, ऐसे सर्प भूषण है जिनका, ऐसे शिव जी के। ते यानी आपके, ते यानी आपके पाद पद्मम, पाद रूप जो कमल है, चरण कमल है आपके चरण कमल, ये अस्मिन जन्म है। क्या करते हैं साधक है, आपके इस जन्म में उद्वहंती उद्धृति अनुभवंती, उद्धृत अनुभव कर लेता है जो साधक है वह इसी जन्म में आपके दोनों चरण कमल को आश्रय लेकर के आपके दोनों चरण कमलों का क्या कर लेता है, आश्रय अनुभव कर लेता है इसी जन्म में। सर्प जिनका भूषण है ऐसे महादेव के दोनों चरण कमल हैं, उस चरण कमलों को वो साधक है इसी जन्म में अनुभव कर लेता है, उद्धृति धारण कर लेता है, अनुभव कर लेता है। और जिन्होंने शिव जी के चरण कमल रूप धन को अपने हृदय में धारण कर लिया, ते कृतार्था, उनका जन्म लेना सफल हो जाता है, उनका जन्म लेना तो प्राप्त जन्म फला भवंती, वो जन्म सफल फल वाले हो जाते हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है। तो कहते हैं जैसे उदाहरण दिया है लोक में, जैसे लोक में या था जिस प्रकार कच्छित व्यक्ति अंजन विशेष अक्ते, कोई व्यक्ति अंजन विशेष अक्त को, विशेष अक्त है अंजन विशेष है ना, सुरमा, वो सुरमा अपने नेत्रों में धारण कर लेता है, दोनों नेत्रों में लगा करके निक्षेप प्रदेशम ज्ञातवा, यहाँ पर सोना गड़ा हुआ है, यहाँ पर सोना गड़ा हुआ है, इस प्रकार से जान करके निक्षेप रक्षक देवता को, उस सोने की रक्षा करने वाला जो देवता है, उस सोने की रक्षा करने वाला देवता है, ऐसे देवता को बलि आदियों के द्वारा, किसके द्वारा मार दिया, एक बलि अथवा खाने पीने की वस्तु ऐसी दे दिया, खाने पीने वाली वस्तु, दूसरे बलि आदियों के द्वारा उस जो वहां पर सोना गड़ा हुआ था वो सोने क्या कर लेता है, स्वातिक हत्या अपने अधीन कर लेता है। अपने अधीन करके आवरण का प्रदेश वेदन से, वो जो आवरण करने वाला प्रदेश को शिव जी के चरण कमल रूप मंत्रों के द्वारा भेदन कर दिया। भेदन करने से तत्र वहां पर जो निधि रखी है शिव जी के चरण कमल रूप जो अरे कुदालियों के द्वारा जहाँ पर सोना गड़ा हुआ था, वो सोने को खोद दिया कुदालियों के माध्यम से, अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से, और वहां पर जो रखी हुई निधि है उस निधि को प्राप्त कर लिया, है ना, उस निधि को। तो भगवान शिव जी के चरण कमल ही यहाँ पर खजाना है, उस खजानों को क्या सारक भक्त स्वीकार कर लेता है। और इधर लोक में, ऐसे लोक में क्या है, लोक में हमने मालूम पड़ गया यहाँ स्वर्ण है, तो सोने को खुदा निकाल लिया तो अपना कर लेता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो बलि आदियों के द्वारा अपने अधीन कर लिया। और आवरक प्रदेश भेद से, आवरक आवरण करने वाला, प्रदेश भेद से, प्रदेश का भेद हो जाने से, आवरण जो था ना मृतिका का, अंधकार का, उसका उस प्रदेश को भेदन कर दिया। तो भेदन हो जाने से क्या हो जाएगा, तो भेदन करने से वहां की जमीन खोद दिए जाने से भेदन के कारण आवरण हट गया, है ना, तो जो सोना रखा तो सोना मिल जाता है। तो वहीं पर जो प्रदेश जो है गढ़ वाला प्रदेश है, ऐसे यहाँ पर सोना गड़ा हुआ है, उसको बलि वहां पर देवता बलि आदि के द्वारा उस प्रदेश को जानकर, जिस प्रदेश में धन गड़ा हुआ उसके अभिमान देवता को बलि आदि के द्वारा अपने अधीन कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है ना। अधीन करके फिर आवरण जो प्रदेश का भेद कर देता है, उसके ऊपर डाले गई है ऐसे। तो फिर तो बाकी संपत्ति को अपने अधीन कर लिए प्राप्त कर लेता है, और संपत्ति प्राप्त करके अनुभव, आनंद का अनुभव कर लेता है ना। ऐसा जिस प्रकार से तद उसी प्रकार से भक्ति भी ध्यान पूर्वक आदि उपायों द्वारा, किसके द्वारा, ध्यान पूर्वक, ध्यान आदि पूर्वक उपायों द्वारा भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों को साक्षात्कार कर लेता है।
साक्षात्कार करके अनंत सुलभ, अनंत अनन्य सुलभ जो मोक्ष की प्राप्ति है ना, अनंत सुलभ मोक्ष की प्राप्ति तज्जनित, भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों से उत्पन्न होने वाले आनंद का अनुभव करता है, अनंत मोक्ष की फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर अगले पृष्ठ पे दिया है संसार, देखिए संसार मूलभूतानाम, है ना, पातकानाम महामुने, संसार मूलभूतानाम पातकानाम महामुने शिव नाम कुटारेण विनाशो जायते ध्रुवम। संसार के मूलभूत जो पातक हैं, हे महामुने, संसार के मूलभूत जितने पातक, उन पातकों को शिव जी के शिव नाम रूप कुठार के द्वारा उन संसार के मूलभूत पातकों को विनाश जायते, विनाश हो जाता, निश्चित रूप से विनाश हो जाता है। शिव रूप कुठार के द्वारा उनका निश्चित रूप से विनाश हो जाता है। तो शिव जी के नाम रूप कुठार, शिव 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 ओम नमः शिवाय आदि नामों के द्वारा जो बड़े से बड़े महान पातक है, उनका भी शिव जी के नाम रूप कुठार के द्वारा उनका विनाश हो जाता है। नाम कीर्तनादेव शिवस्य अशेष पात गई, नाम कीर्तन आदि से, शिव जी के नाम कीर्तन आदि से संपूर्ण अशेष पातकों सहित अन्य अन्य जैसे संबुद्ध जिस प्रकार से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से दो अक्षर वाला, ऐसे भगवान भोलेनाथ के नाम कीर्तन आदि से शिव जी के नाम दो आदि के द्वारा शिव जी के नाम आदि का जाप करने से संपूर्ण अशेष पाठक वहाँ क्या हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार प्राप्त उसी प्रकार से मंत्र दो अक्षर वाला जो मंत्र शिव शिव शिव, इस शिव के माध्यम से क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दो ही अक्षर वाला शिव शिव है ना, पंचाक्षर कर दिया उसको, फिर ओम नमः जोड़ करके षडाक्षर पंचाक्षर। यहाँ पर कहते हैं नीचे पूछ गए सर्वसामापि विद्या नाम उत्कृष्ट श्रुति होती थे, सारी विद्याओं के मध्य में श्रुति सबसे श्रेष्ठ कहलाती है ना, श्रुति यानी वेद। सारी विद्याओं में उत्कृष्ट श्रुति कही जाती है वेद। वो चतुर्णाम वेदानाम यजुर्वेद, और चारों वेदों में जैसे सारी विद्याओं में वेद सबसे श्रेष्ठ कहलाता है श्रुति यानी वेद, उसी प्रकार से चारों वेदों में चतुर्णाम अपनी वेदानाम यजुर्वेद विशिष्ट, चारों वेदों के बाद में यजुर्वेद सबसे श्रेष्ठ विशेषित कहलाता है, मतलब यजुर्वेद, क्योंकि उसमें व्याकरण उपनिषद श्रुति है, ईशावास उपनिषद आता है, ईशावास उपनिषद है और व्याकरण उपनिषद आते हैं, इसमें विशेष रूप से जीवात्मा का परमात्मा का प्रतिपादन किया है। और कहते हैं यजुर्वेद में भी चतुष्खंड है, यजुर्वेद में भी 4 खंड है, उसमें से श्री रुद्र से तत्र वहाँ पर श्री रुद्र सूक्त आदि है ना, श्री प्रधान से वर्णन किया गया है। जिससे ऐसे शिव जी के श्री सूक्त वाले जो श्री रुद्र तत्र वहाँ बाबा श्री रुद्र, वो श्री रुद्र नाम के स्त्रोत आदि हैं, सूक्त है, ऋचा है, वहाँ पर यजुर्वेद में वर्णन किया गया है। वहाँ पर वर्णन किया गया 2 अक्षरों का जो नाम है शिव का, यह सारे पातकों को नाश करने वाला है। यहाँ पर नमः सोमाय चैत्य, और जो वहीं पर रुद्री पाठ होता है ना, रुद्री नमः संभवाचा मयुवाचा शंकराचा महेश्वराचा इत्यादि जो वर्णन किया, सोमा सोम के नमस्कार इत्यादि में वहाँ पर सोमाय सबसे श्रेष्ठ है, इसी यात्रा बड़ा पंचाक्षरी मता, पंचाक्षर मंत्र वहाँ पर नमः सोमा, ये पंचाक्षरी सबसे श्रेष्ठ विद्या कही गई है। नमः सोमा है ना, नमः 2 हो गया, नमः शब्द सोमा 3 नंबर हो गया, 3 2 5, ये पंचाक्षरी विद्या मता इति यात्रा। यहाँ पर सोमाय नमः शिवाय नमः, सोमाय नमः तो शिवाय नमः, ये पंचाक्षरी शिव शब्द है। देखिए शिव है 2 अक्षर का, उसमें नमा जोड़ दिया, नमा के योग में चतुर्थी आती है, तो वही 2 अक्षरों से 5 अक्षरों में परिवर्तन हो जाता है। ओम जोड़ दिया तो षडाक्षर हो जाता है। हाँ, तन मध्य जीवे रत्नम स्यात् है, उन्हीं के बंधु जी रत्न है, और शिव इति अक्षर जो है, शिव ये शब्द 2 अक्षर वाला है। एतानि दिव्यानि नामानि बहुनि अपि ततस्तेषाम् आवृत्ति अति दुर्लभा, ये दिव्य नाम है बहुत से हैं, इसलिए उनकी आवृत्ति बड़ी हो, अन्य अन्य की तो आवृत्ति करना बड़ा कठिन है। शिव जी का अनंत नाम है ना, इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया।
अस्ति गुह्यतमं देवी नाम्ना अष्टोत्तरशतम् शंभोरहम प्रवक्ष्यामि पठताम शीघ्र कामदम। भगवान शिव जी के जो नाम है 108 उत्तर सात अष्टोत्तर शतम 108 नाम, अष्टोत्तर शतम 108 जो शिव जी के नाम है कैसे बड़े गोपनीय है। ये देवी ये शिव जी के गोप 108 जो नाम है बड़ी गुह्यतम है, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, गोपनीय छुपे हुए हैं। ऐसे उन 108 नाम का जो जाप करता है ऐसे शंभु शंभु से हम मेरे मुझको भगवान भोलेनाथ ने वर्णन किया था। कहते हैं ऐसे शंभु के 108 नाम का जो जाप करता है वह शीघ्र ही काम को देने वाली मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अतः जो शिव जी के पंचाक्षरी जो मंत्र है इसको जाप करता है, रुद्री का पाठ आदि करता है, तो उसके माध्यम से भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, मोक्ष के फल को प्रदान कर देते हैं। तो यह से पढ़ने वाले व्यक्ति को शीघ्र ही काम देने वाला है। पठनाम शीघ्र कामनाम, पठन करने वाले व्यक्ति को शीघ्र 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 से भी शीघ्र काम फल देने वाला होता है।